नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ अब तक के मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे और अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिल रही होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएंगे। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की कृति पत्रिका का प्रारूप लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो इस प्रकार है। कृति पत्रिका प्रारूप 2020 घटक निहाय अंक विभाजन के साथ में है, जो इस प्रकार है बच्चों। विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंक का पूछा जाएगा। प्रतिशत 25% के होंगे और 25 विकल्प होंगे। और पद्य विभाग से 20 अंक के पूछे जाएंगे, वो भी 25% और 28 विकल्प होंगे। विशेष अध्ययन हेतु 10 अंक होंगे, 12.5% और 14 विकल्प। व्यवहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश 20 अंक के, वो भी 25%, 38 विकल्प होंगे। अब हम व्याकरण देखते हैं। व्याकरण 10 अंक के, 12.5%, 20 विकल्प। अब हम आगे अंक विभाजन के साथ में देखेंगे, जो इस प्रकार है। विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंक के, 20 अंक को किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो हम देख लेते हैं। परिच्छेद कृति 1 अ परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। 6 अंक का ये परिच्छेद रहेंगे, जिसके अंतर्गत आकलन कृति होगी, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, इन्हें विभाजित किया गया है 2-2 अंकों में। 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। 4 घटक होंगे, जिसे आधे आधे अंक आपको दिए जाएंगे। ये उसी प्रकार शब्द संपदा भी है, जिसके भी 4 घटक है और अंक प्रत्येक के लिए आधे आधे दिए जाएंगे। अभिव्यक्ति पर आधारित आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने होंगे, वो भी 2 अंक के हैं। और कृति 1 का परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में 6 मार्क्स, इसका भी विभाजन देख लेते हैं। ठीक उसी तरह से आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 4 घटक होंगे, प्रत्येक को आधे आधे अंक दिए जाएंगे। लघुत्तरी प्रश्न 60 से 80 शब्दों में 6 अंक। 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं और एक वाक्यों में उत्तर। 4 में से 2 लिखने हैं, जो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, वो भी 2 अंक के होंगे। आगे देखते हैं। विभाग 2 पद्य विभाग है, वह भी 20 अंक का है। पद्य विभाग में पद्यांश में लगभग 8 से 12 पंक्तियों में लिखने हैं, 6 मार्क के हैं। आकलन कृति, इसका भी विभाजन देख लेते हैं। आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 4 घटक, इसके भी हैं अंक, आधे आधे अंक आपको प्राप्त होंगे। अभिव्यक्ति पर आधारित वो भी 2 अंक के हैं। अब पद्यांश का आ भाग देख लेते हैं, 8 से 12 पंक्तियों में। यह भी ठीक उसी प्रकार है। आकलन कृति पर आधारित, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, प्रत्येक के 4 घटक हैं और प्रत्येक को आधे आधे अंक दिए गए हैं। रसास्वादन, जो आपको पद्य विभाग के रसास्वादन करना है, 100 से 120 शब्दों में 2 दिए होंगे, 2 में से 1 करना होगा। अब रसास्वादन के लिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि हमेशा रसास्वादन में पंक्तियाँ दी गई होती है। अब उन पंक्तियों को आपको उसमें से पढ़कर उसमें अलग अलग घटक में उसे आपको अलग अलग घटक में डिवाइड करना है, बांटना है। जैसे रचनाकार के नाम, कविता का नाम और वह पंक्ति क्यों पसंद है, ऐसे करके आपको उसे विभाजित करते हुए रसास्वादन करना है। एक वाक्यों में उत्तर, 4 में से 2 करने हैं। ये भी साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित होंगे, 2 अंक के हैं। अब हम देखते हैं विशेष अध्ययन हेतु 10 अंक।
पद्यांश के लगभग 8 से 12 पंक्तियों में आकलन कृति, शब्द संपदा, 4 घटक इसके भी होंगे, प्रत्येक के आधे आधे अंक दिए गए हैं। लघुत्तरी प्रश्न 80 से 100 शब्दों में 2 प्रश्न दिए होंगे, 2 में से 1 करना है, 4 अंक का है। अब अगला हम देख लेते हैं व्यवहारिक हिंदी और अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली 20 अंक का है, विभाग 4, जिसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर होंगे, 100 से 120 शब्दों में लिखना होगा, अथवा परिच्छेद लगभग 180 से 20 शब्दों में आपको लिखने हैं। आकलन कृति, शब्द संपदा, दीर्घोत्तरी, अभिव्यक्ति 2-2 अंक के हैं ये। लघुत्तरी में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर, ये जो प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं। आपको पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसमें से ही पूछे जाएंगे, जो 4 अंक के हैं। अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए व्यवहारिक हिंदी के पाठ के आधार पर। अब पाठ्य पुस्तक के पिछले हिस्से में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है बच्चों, उसमें से आएंगे ही, परंतु आपको पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है। तो ही जब आप समझोगे, पढ़ोगे, तो कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको आसानी से आ जाएगा। अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में लिखिए। आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 2-2 अंक के हैं। पारिभाषिक शब्दावली 8 में से 4 करने हैं, 4 अंक के हैं। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ ये होता है कि अंग्रेजी में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हमें हिंदी में अनुवाद करके उत्तर वहाँ पे लिखना है। आगे 5वां विभाग व्याकरण, अंक 10, काल परिवर्तन है। पहला, काल परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। अलंकार, रस, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। व्याकरण में आपको पूरे अंक मिल सकते हैं यदि आपने व्याकरण सही तरीके से लिखा है तो। और आवश्यक सूचना बच्चों आपके लिए ये है कि कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई की कृतियाँ पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं के युवक भारती पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। और कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। सभी आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं बच्चों, आपको और यहाँ वहाँ कहीं भी कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको सारे प्रश्न और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, जैसे काल परिवर्तन, अलंकार, रस, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे आदि के लिए। और आपको पारिभाषिक शब्दावली भी पाठ्य पुस्तक में ही मिल जाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह कृति पत्रिका का नमूना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।